नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन भर भागा दौड़ी लगी रही, एक काम से दूसरे काम में, लेकिन दिन के आखिर में जब देखते हैं तो लगता है कि कुछ भी जरूरी काम तो हुआ ही नहीं। ये हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है। तो चलिए आज इसी बिजी होने के धोखे को समझते हैं और पता लगाते हैं कि असल में गड़बड़ कहाँ हो रही है। यही वो सवाल है ना जो हम सबको परेशान करता है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि 8-10 घंटे काम करने के बाद भी हमारी टू डू लिस्ट छोटी होने के बजाय और लंबी हो जाती है। ऐसा लगता है मानो हम एक ट्रेडमिल पर बस दौड़ रहे हैं, पर मंजिल कहीं नजर ही नहीं आ रही। और इसका जवाब, या कह लें कि इस पहेली का राज यहीं छिपा है। असल में हमारी लड़ाई घड़ी की सुइयों से है ही नहीं। असली प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं है, बल्कि हमारे ध्यान का, हमारे अटेंशन का बिखर जाना है। हमारी जो कीमती एनर्जी है ना, वो गलत जगहों पर बह रही है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बड़ा ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, एक छेद वाले मटके का। ये एक रूपक है, एक मेटाफर, लेकिन ये हमारी प्रोडक्टिविटी की समस्या को एकदम सटीक तरीके से समझाता है। ये सुनने में तो बहुत सीधी सादी बात लगती है, पर है बड़ी गहरी। जरा सोचिए, आपकी मेहनत और एनर्जी उस पानी की तरह है जिसे आप रोज सुबह अपने मटके में भरते हैं। अब अगर मटके में ही छेद हैं, तो आप चाहे कितना भी पानी भर लो, मंजिल तक पहुंचते पहुंचते वो खाली हो ही जाएगा। सारी मेहनत बेकार। तो फिर अगला कदम क्या है? बहुत सिंपल। हमें अपने दिन के उस मटके में जो छेद हैं, यानी वो जो लीक्स हैं, उन्हें पहचानना होगा। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी सारी एनर्जी और मेहनत को चुपचाप बहा ले जाती हैं? और ये रहे हमारे कुछ सबसे बड़े दुश्मन, वो फालतू की कॉल्स जो बस टाइम खा जाती हैं, सोशल मीडिया की वो कभी ना खत्म होने वाली स्क्रोलिंग, वो मीटिंग्स जिनका कोई नतीजा ही नहीं निकलता, और हाँ, फोन पर आने वाला हर एक नोटिफिकेशन। ये दिखने में तो छोटे छोटे छेद लगते हैं, लेकिन सब मिलकर हमारी सारी एनर्जी सोख लेते हैं। देखो, हर सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे पास समय तो लिमिटेड ही होता है, 24 घंटे, लेकिन हमारी एनर्जी वो अपने पीक पर होती है। हम एकदम फ्रेश होते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार, और यही हमारे दिन की सबसे कीमती दौलत है। लेकिन होता क्या है, हम सुबह की उस कीमती एनर्जी को उन छोटे छोटे छेदों में ही बर्बाद कर देते हैं। और फिर जब असल काम की बारी आती है, मतलब वो काम जो सबसे जरूरी है, तब तक तो भैया एनर्जी का मटका लगभग खाली हो चुका होता है। अब इन सबके पीछे ना एक और बहुत बड़ा विलन छिपा है, एक ऐसी आदत जिसे हम अक्सर प्रोडक्टिविटी का मेडल समझते हैं, लेकिन असल में वो इसका सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो है मल्टीटास्किंग। चलिए देखते हैं कि ये हमारे काम को कैसे नुकसान पहुंचाती है। और ये कोई कही सुनी बात नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। हमारा दिमाग कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये एक बार में एक ही काम पर गहराई से फोकस करने के लिए बना है। जब हम उसे मल्टीटास्किंग के लिए फोर्स करते हैं ना, तो हम उसके नेचुरल डिजाइन के ही खिलाफ जा रहे होते हैं। फर्क बिल्कुल साफ है। जब हम एक काम पर फोकस करते हैं, मतलब सिंगल टास्किंग, तो काम की क्वालिटी बेहतर होती है और टाइम भी बचता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, तो ना सिर्फ काम की क्वालिटी गिरती है, बल्कि टाइम भी कहीं ज्यादा बर्बाद होता है। मतलब हर तरफ से नुकसान ही नुकसान। इसको ऐसे समझिए, जब आप एक ईमेल लिखते लिखते किसी कॉल का जवाब देते हैं, तो आपके ब्रेन को स्विच करना पड़ता है। ईमेल के जोन से निकलकर कॉल के जोन में जाना पड़ता है, फिर वापस ईमेल पर लौटना पड़ता है। इसी अदला बदली में, इसी स्विचिंग में हमारा कीमती समय और मेंटल एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो अब जब हम प्रॉब्लम समझ गए हैं, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। और अच्छी खबर यह है कि इस मटके को रिपेयर किया जा सकता है, और इसका सबसे पावरफुल टूल है न कहने की कला सीखना। इसका सॉल्यूशन बस इन 3 सिंपल स्टेप्स में है। पहला, अपने आसपास के शोर को इग्नोर करना सीखिए। दूसरा, जो चीजें जरूरी नहीं है उन्हें ना बोलना सीखिए। और तीसरा, अपने लिए एक ऐसा शांत माहौल बनाइए जहां आपका ध्यान ना भटके। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हर नोटिफिकेशन हमारे लिए नहीं होता। हर कॉल का जवाब देना या हर ईमेल को तुरंत पढ़ना जरूरी नहीं है। हमारे चारों तरफ बहुत शोर है, और हमें चुनना होगा कि हम किस पर ध्यान देते हैं। अपने ध्यान को एक खजाने की तरह संभाल कर रखना होगा। फोकस के लिए शांति बहुत जरूरी है। अगर सच में कंसंट्रेट करना है ना, तो सबसे पहले अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को हटाना होगा। अपना फोन साइलेंट पे डाल दो, नोटिफिकेशंस बंद कर दो, अपने दिमाग को शांत होने का मौका दो। और ये बात शायद सबसे जरूरी है। असली फोकस का मतलब सिर्फ ये तय करना नहीं है कि क्या करना है। असली फोकस का मतलब ये भी है कि क्या नहीं करना है। हर उस काम को न कहना जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाता है।
वही असली फोकस है। तो अब ये सवाल आपके लिए है। एक पल रुककर सोचिए, आपके मटके में वो कौन से छेद हैं, वो कौन सी आदतें हैं जो आपकी सारी मेहनत और एनर्जी को बहा ले जा रही हैं। उनको पहचानना ही बदलाव की तरफ पहला कदम है।